जी हां, तो कोरोना की वजह से बंद पड़ी मेट्रो चल पड़ी है। आज से दोबारा संचालन शुरू हो गया है। कोरोना की वजह से मेट्रो का संचालन करीब 5.5 महीने तक बंद था, जिसका संचालन आज सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। लखनऊ मेट्रो की शुरुआत सुबह 6 बजे से हुई, जो कि रात 10 बजे तक मेट्रो का संचालन होगा। नोएडा में भी आज से ही एक्वा लाइन पर मेट्रो का संचालन शुरू हो चुका है। एक्वा लाइन पर मेट्रो सेवा का संचालन सुबह 7 बजे से 11 बजे और फिर शाम में 5 बजे से रात 9 बजे तक होगा, यानी कि 2 अलग अलग शिफ्ट में। वहीं दिल्ली मेट्रो का परिचालन भी 2 पालियों में होगा। पहली पाली सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, जबकि दूसरे में शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी। 12 सितंबर से दिल्ली मेट्रो का संचालन सामान्य रूप से शुरू हो सकेगा। टोकन स्मार्ट कार्ड के जरिए ही यात्री यात्रा कर सकेंगे। कोरोना को देखते हुए मेट्रो के अंदर भी कई बदलाव किए गए हैं। यात्रियों की बैठने की व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। यहां पर एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर यात्री बैठ सकेंगे। फ्रेश एयर के लिए भी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया है। मेट्रो में सफर करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप फोन में होना अनिवार्य होगा। यात्रियों के आरोग्य सेतु ऐप में ग्रीन कलर शो होना चाहिए। मेट्रो स्टेशन को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है और वक्त वक्त पर सैनिटाइज किया जाएगा। एंट्री से लेकर एग्जिट तक कोरोना से बचाव के तमाम इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ, नोएडा, दिल्ली मेट्रो का संचालन 5.5 महीने के बाद एक बार फिर से शुरू हुआ है। रचना हमारी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राजीव सिंह नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। रचना, इस वक्त का इंतजार लोगों को था क्योंकि काम की शुरुआत हो चुकी है, उद्योग धंधे चल पड़े हैं और ऐसे में लोगों के लिए जो आना जाना काफी मुश्किल हो रहा था। बस और ऑटो ये थोड़ा जोखिम भरा भी होता है और ऐसे में एक बार फिर से मेट्रो का संचालन शुरू होना लोगों के लिए राहत की बात है। बिल्कुल मेनका, जिस तरीके से लोगों के लिए जो मेट्रो है वो लाइफलाइन बन चुकी है और कोविड-19 के चलते पिछले कई महीनों से ये बंद पड़ी थी। 22 मार्च से बंद पड़ी मेट्रो के दरवाजे आज से खुल गए हैं। करीबन 170 दिन के बाद मेट्रो के दरवाजे खुले और जाहिर सी बात है कि जो लोग मेट्रो से सफ़र करते थे ये उनके लिए राहत की खबर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल जो है वो फेज़ में मेट्रो चलेगी, यानी कि फेज़ वाइज चलाई जाएगी। कुछ दिनों तक एक फेज़ रहेगा, उसके बाद दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़, और उस फेज़ में भी 2 शिफ्ट होंगी, यानी कि जो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चलेगी और उसके बाद शाम को 4 बजे से 8 बजे तक चलेगी। इसके साथ कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उनको पूरी तरीके से फॉलो करना होगा। इस वक्त मैं राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन पर खड़ी हुई हूँ क्योंकि आज से येलो लाइन चलने वाली है जो कि समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर तक जाएगी। अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पर जो इंतज़ाम है वो पूरी तरीके से किए गए हैं। जो भी लोग आएंगे उनको यहाँ पर सैनिटाइज करना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना होगा और थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसके साथ आरोग्य सेतु ऐप दिखाना होगा और जब वो आपका आरोग्य सेतु ऐप में ग्रीन शो करेगा उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। और रचना, बने रहे हमारे साथ, नहीं होता है तो बने रहे हमारे साथ। राजीव भी नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, एक्वा लाइन नोएडा में यहाँ पर भी संचालन शुरू हो रहा है, आज से ही शुरू हो रहा है। क्या लोग पहुंचने शुरू हुए हैं या अभी भरोसा आना लोगों में थोड़ा वक्त लगेगा? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो आपने कहा कि भरोसा आने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पे हूं। मेट्रो सेवा शुरू हो गई सुबह 7 बजे से और एक्वा लाइन पे मेट्रो सेवा शुरू हुई है और एक्वा लाइन पे लगभग 21 मेट्रो स्टेशन है और इसी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो चलेगी अभी फिलहाल आज से जो शुरू हो रही है। लेकिन लोगों के आने का जो क्रम है, जो यात्री बहुत कम है, इक्का दुक्का यात्री अभी आ रहे हैं। सुबह का समय है, उम्मीद है कि 9 बजे 10 बजे यात्रियों की संख्या बढ़े, लेकिन अभी लोगों को भरोसा एक तरह से देखना होगा, लोगों के विश्वास कितना जग रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोग लगातार अपना बचाव कर रहे हैं। फिलहाल अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से सारी व्यवस्था की गई है। जैसे कोई अगर मेट्रो ट्रेन पकड़ने आता है यहाँ पे, राजीव, हम चाहेंगे कि आप वो व्यवस्था भी दिखाएं अपने पीछे। जी, व्यवस्था भी दिखाएं कि किस तरह से वहां पर इंतजाम किए गए हैं और लोग अगर पहुंच रहे हैं तो किस संख्या में पहुंच रहे हैं, दिखाइए जरा। बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पे देखिए, दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग
सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो है पॉइंट बनाए गए हैं, जगह जगह मार्क किए गए हैं कि कैसे लोग अगर टिकट काउंटर पे आते हैं तो कैसे वो अपना टिकट यहाँ से लेंगे, टोकन लेने के बाद जो जाएंगे, साथ ही जो है लाइन लगा करके वहाँ पे जो है जगह जगह मार्क किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है। साथ ही जो कोरोना से बचाव के जो नियम है उनको सख्त किया गया है। अगर कोई बिना फेस मास्क लगाए यहाँ पे आता है, मेट्रो में यात्रा करता है, तो उसको 500 रुपये का जुर्माना लगेगा जी। कोई थूकते हुए पकड़ा गया तो उसको 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो यहाँ पे जो नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एमडी हैं ऋतु महेश्वरी, वो बहुत सख्त नियम उन्होंने बनाया है। और बिल्कुल राजीव, और मेट्रो को लेकर के लोगों में कम से कम ये भरोसा तो है, और मेट्रो में जिस तरह से काम होता है कि जो नियम होते हैं उनका पालन किया जाता है, सख्ती से पालन करवाया भी जाता है, और ये इस वजह से भी लोगों का भरोसा बढ़ेगा इसमें। राजीव बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर रचना का रुख कर लेते हैं। रचना, दिल्ली में वहां पर लोगों का आना शुरू हो गया है या नहीं? क्योंकि सोमवार है और सोमवार के दिन कामकाज बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलते हैं, और अब जब मेट्रो की शुरुआत हो गई है तो जाहिर सी बात है एक बड़ी आबादी जो अभी तक बस और ऑटो के लिए मजबूरी, उनके लिए बस और ऑटो थी, वो अब मेट्रो में जा सकेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से मंडे है और वर्किंग डे की शुरुआत हो रही है और आज से मेट्रो की भी शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पर जो मेट्रो से सफ़र करने वाले लोग हैं उनकी संख्या फ़िलहाल बेहद कम है। कुछ लोग हैं जो अंदर गए हैं और जो नॉर्म्स को पूरी तरीके से फॉलो करते नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि लोगों के बीच में ये ट्रस्ट जगाना कि वो पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि डीएमआरसी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की हैं, लेकिन जो लोग मेट्रो से सफ़र करते थे कहीं ना कहीं अभी लोग डरे हुए हैं। कोरोना जिस तरीके से महामारी फैली वो डर अभी लोगों के अंदर है, वो डर निकालना होगा। तो ये भी डीएमआरसी के सामने चैलेंज होगा, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन से पहले यानी कि कोविड-19 से पहले मेट्रो पर विश्वास करके लोग अपना सफ़र तय किया करते थे, वो विश्वास अब वापस किस तरीके से होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती डीएमआरसी के सामने होगी। लेकिन फिलहाल कुछ लोग हैं जो अभी अंदर गए हैं और हमने उनसे बात भी की। उनका कहना है कि बिल्कुल ट्रस्ट है और हम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें तो जो कोविड-19 है उससे लड़ा जा सकता है। बिल्कुल रचना और राजीव, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी, अपडेट और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। नोएडा में और दिल्ली में, लखनऊ में मेट्रो की शुरुआत एक बार फिर से हो गई है। लगभग 5.5 महीने तक मेट्रो का संचालन बंद रहा, लेकिन अब जब शुरू हो चुका है तो जाहिर सी बात है लोगों ने राहत की सांस ली होगी जो इस पर जो मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग पर खास फोकस किया जा रहा है। मेट्रो के अंदर निश्चित दूरी में ही यात्री खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। मेट्रो में चाहे दाखिल होने की बात हो या सीट पर बैठने की बात हो, तो एक सीट के गैप पर ही दूसरा यात्री बैठ सकता है। तमाम इंतजाम किए गए हैं, सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था की गई है, और अब मेट्रो को इंतजार है यात्रियों के पहुंचने का। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे। सुबह 10 बजे कार्यक्रम होना है, जब मुख्यमंत्री गोरखपुर वासियों को 300 बेड का अस्पताल का तोहफा देने वाले हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार करने में जुटी है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल चिकित्सा संस्थान में 300 बेड के कोविड अस्पताल का सीएम लोकार्पण करेंगे। ये कोविड अस्पताल लेवल 3 का होगा। नवनिर्मित कोविड अस्पताल में 200 बेड का लेवल 2 वार्ड होगा। इसके अलावा 100 बेड की वेंटिलेटर यूनिट भी तैयार की गई है, जिससे गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन 500 युक्त बाल रोग चिकित्सा संस्थान में 300 बेड का कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इन 300 बेड में 200 बेड L2 लेवल के होंगे, जबकि 100 बेड L3 लेवल के होंगे। यानी कि 200 बेड पे ऑक्सीजन से सप्लाई पाइप के द्वारा होगी और L2 लेवल के अस्पताल में जितनी सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध होंगी। साथ ही L3 लेवल में 100 बेड का वेंटिलेटर होगा। यानी कि जो अब समस्या बार बार आ रही है, इसका संचालन शुरू होने के साथ ही बीआरडी में कोरोना वार्ड के बेड की संख्या जल्द 500 हो जाएगी। बीआरडी में पहले से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 200 बेड का कोविड वार्ड संचालित हो रहा है। बीआरडी उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज भी है जहां टेस्टिंग लैब तैयार की गई है। कोविड अस्पताल में हर बेड तक पाइप से ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जाएगी।
गोरखपुर से न्यूज 18 के लिए रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। और इस हॉस्पिटल के 300 बेड के हॉस्पिटल के आने के बाद न सिर्फ गोरखपुर बल्कि आसपास के जिलों के लोगों को भी सहूलियत होगी। इधर उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की कैपेसिटी भी बढ़ी है। अब प्रदेश में रोज 1.5 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना से 6000 से ज्यादा के मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जिस तेजी से कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ रही है, उसी तेजी से कोरोना का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। यूपी में रिकॉर्ड 1,55,846 सैंपल एक दिन में टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से नए 6,777 कोरोना केस मिले हैं। इस आंकड़े को मिलाकर 61,625 कुल एक्टिव केसों की संख्या हो गई है। टेस्टिंग में अपना एक नया बेंचमार्क स्थापित किया और जो हम बार बार हम लोग कह रहे थे कि हम अपनी क्षमता को हम 1.5 लाख ले जा रहे हैं, प्रदेश ने 1,55,946 सैंपल्स की जांच की। भले कोरोना मरीजों का आंकड़ा हर दिन के हिसाब से बढ़ रहा हो, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार सुधार हो रहा है, जो यूपी के लिए राहत की बात है। अब तक यूपी में 2,738 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। और अब देश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में संक्रमण मरीजों के रिकॉर्ड 90,633 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा दुनिया भर के देशों में एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इधर प्रयागराज में भी कोरोना का कहर जारी है। कोविड हॉस्पिटल्स में मरीजों को जरूरी सुविधाएं देने के नाम पर भी उनसे वसूली हो रही है। सनसनीखेज मामला ये सामने आया। वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल के नर्स हो या फिर वार्ड बॉय, इनके जरिए मरीजों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने और दवाएं पहुंचाने तक के लिए सैकड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं। वीडियो देखिए, न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पीपी किट पहना जो शख्स है वो हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो कि पैसे ले रहा है। बकायदा पैसे लेकर थैले में रख रहा है और ये पैसे वो इसलिए ले रहा है ताकि खाने पीने का सामान और दवाइयां तीमारदार के हाथ से लेकर मरीजों तक पहुंचा सके। ये सनसनीखेज मामला प्रयागराज से, बहुत ही गंभीर ये मसला प्रयागराज से सामने आया है। हॉस्पिटल के कर्मचारी लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। हालांकि इस बात का अंदेशा बहुत कम है कि हॉस्पिटल को इस बात की जानकारी नहीं होगी, यानी कि हॉस्पिटल को भी इस बात की जानकारी होगी कि किस तरह से हॉस्पिटल के स्टाफ लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। इधर लखनऊ में कस्टम विभाग ने विदेशी सिगरेट का जखीरा बरामद किया है, जिसकी कीमत 53 लाख रुपए आंकी गई है। कस्टम टीम ने 15 लाख रुपए का सोना भी बरामद किया है। लखनऊ में कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। खबर है कि 53,64,000 की विदेशी सिगरेट बरामद हुई है। इसके साथ ही 15,28,000 का सोना और 2,12,000 का परफ्यूम मिला है। ये सब दुबई शारजहां के यात्रियों से मिला है। इस मामले में एक युवक की गिरफ्तारी हुई है जो फ्लाइट संख्या FZ 8325 और IX 11114 में सफर कर रहा था। फिलहाल इस नेक्सस को तोड़ने के लिए कस्टम विभाग युवक से पूछताछ कर रहा है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। उधर सीएम के निर्देश का असर देवरिया में दिखा, जहां पर डीएम ने अति कुपोषित परिवार को दुधारू गाय सौंपी है और साथ ही गाय के खर्च के पैसे भी सरकार की ओर से ही दिए जाएंगे। सीएम योगी के निर्देश का असर देवरिया में देखने को मिला। डीएम अमित किशोर ने मुंडेरा गांव से राष्ट्रीय पोषण दिवस की शुरुआत की। यहां पहुंचकर डीएम ने अति कुपोषित परिवार से न सिर्फ हालचाल जाना, बल्कि परिवार को एक दुधारू गाय भी दी। इसके साथ ही पुष्टाहार और फल की किट भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान डीएम ने गाय को गुड़ और चना भी खिलाया। डीएम ने बताया कि सरकार की तरफ से गाय के चारे के लिए हर महीने 900 रुपए दिया जाएगा। जिले में 15 परिवार अति कुपोषित हैं और हर परिवार को एक गाय दी जा रही है। परिवार की काउंसलिंग भी हमने की है और अतिरिक्त पुष्टाहार भी परिवार को दिया जाएगा। हमने शुरुआत की है 15 जो हमारे गोवंश हैं, जो दूध दे रही हैं गाय, उनको हम लोग 15 जो कुपोषित बच्चों का परिवार है उसको हम लोग देंगे। और इसमें अच्छी बात ये भी है कि प्रतिदिन 30 रुपये मतलब महीने के 900 रुपये परिवार को दिया जाएगा, जिससे ये भूसा और अन्य चीज़ों का भी उपाय कर सकते हैं। बता दें कि शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह 2020 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान सभी अधिकारियों को अति कुपोषित परिवार के बीच जाकर दुधारू गाय देने के निर्देश जारी किए थे। और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि आज तारीखों का ऐलान हो सकता है कि कब उपचुनाव होगा।
यूपी में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कुल 8 विधानसभा सीट ऐसी जहां पर उपचुनाव होने हैं और इसे लेकर आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, ये बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। 8 विधानसभा सीट जो अलग अलग वजहों से खाली हुई, इन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तारीखों का इंतजार चल रहा था और ऐसे में आज तारीख सामने आ सकती है कि कब इन 8 सीटों पर उपचुनाव होंगे, इलेक्शन कराए जाएंगे। विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर बाय इलेक्शन की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। कोरोना के मद्देनजर इस दौरान खास ख्याल रखने की भी जरूरत होगी। इलेक्शन के दौरान कुल 8 विधानसभा सीट ऐसी जो अलग अलग वजहों से खाली हुई और अब इन 8 विधानसभा सीटों पर बाय इलेक्शन और उसकी तारीख का ऐलान आज हो सकता है। खबर मथुरा से, जहां पर पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने होटल से एक युवती और 2 युवक को गिरफ्तार किया है। युवती दिल्ली की रहने वाली है जबकि दोनों युवक मथुरा के रहने वाले हैं। स्टेट बैंक चौराहे के पास होटल में पुलिस ने छापेमारी की। पिछले 15 दिनों के अंदर ये तीसरी बार छापेमारी हुई है। इससे पहले भी पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। स्टेट बैंक चौराहे के पास स्थित एक होटल के से पिछले कुछ दिनों से पुलिस द्वारा वहां पे प्रोस्टिट्यूशन की शिकायत आ रही थी। तो इस शिकायत के आधार पे आज पुलिस द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई। कार्रवाई में वहां से कुल 1 महिला और 2 पुरुष पुलिस द्वारा आपत्तिजनक स्थिति में प्राप्त हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।